वाली चीज शराब नहीं होती, हर इंसान की किस्मत खराब नहीं होती। पदाधिकारी बनना सभी चाहते हैं मेरे दोस्त, लेकिन मेहनत करने की क्षमता हर इंसान में नहीं होती। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। जनता की अदालत में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज अपने प्रदेश और देश के अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए हर पेशे का इंसान कार्यरत है, लगातार कार्यरत है। जैसे किसान, मजदूर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, ड्राइवर, इंजीनियर, कलेक्टर, डायरेक्टर, नेता, अभिनेता व अन्य। तो उसी प्रकार उसी बीच में एक पेशा आता है, एक प्रोफेशन आता है जिनका नाम है ड्राइवर। ड्राइवर तो एक ड्राइवर का अपने प्रदेश और देश के अर्थव्यवस्था और विकसित निर्माण बनाने के लिए एक ड्राइवर का कितना बड़ा योगदान रहता है और क्या उनके संघर्ष होते हैं, इन सभी जानकारी लेने के लिए आज जनता की अदालत में एक खास शख्सियत को आमंत्रित किया गया है। तो मैं ससम्मान आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के प्रदेशाध्यक्ष एवं ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री प्रीतम सेन जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में भैया आपका। बहुत बहुत आभार। बैठिए सर। सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीतम भैया। नमस्कार। आप जब बचपन में जब शुरुआत में गाड़ी चलाना सीखे थे सर, तो क्या आप उस समय सोचे थे कि एक दिन मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा? जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। जी जी और जब मैंने इस फील्ड पर आया जी तो मेरा ये सिर्फ एक पैशन था, एक जी शौक था मेरा जी सर। कि मैं हमेशा गाड़ी चलाऊंगा, ऐसा नहीं। जी देखो, इंसान को हर कामों में और हर कामों के लिए इंसान को उस फील्ड पर उतरना पड़ता है। जी जैसे कि आपको भी मालूम होगा, और कई मेरे भाई लोग मैं लखोली ग्राम का निवासी हूँ, जी और इस गांव में मेरा पैदा हुआ है। जी और आज पला बढ़ा, आज देखा कि मैं देश की सेवा के हेतु आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। जी और आर्मी ज्वाइन में जाने से पूर्व मैं एक लाइसेंस अगर हमारे पास होता है, जी हम ड्राइविंग सीख जाते हैं, तो हम वहाँ पे जाके वाहन का परिचालन करते हैं। जी उसी माध्यम से मैंने इस फील्ड पर आया। और उस समय एक प्रकार से वैकेंसियाँ नहीं आ रही थी। जी तो 3 साल से मैंने अनवरत प्रयास भी किया, और काफ़ी फिजिकल रूप से मैं उस समय टाइट भी था। जी लगातार उस उसके लिए मैं प्रयास करता था। जी लेकिन 3 साल आने के पश्चात में उस समय जब वैकेंसियाँ नहीं निकली, तो इस फील्ड पर आना पड़ा, और इस फील्ड पर ही एक प्रकार से एक काम बन गया हमारा। जी तो देखा गया कि उस समय कि कई अकस्मात विपरीत परिस्थितियाँ थी, जी जो देश की आंतरिक सैनिक, जो कहा जाए तो एक ड्राइवर है। ड्राइवर 24 घंटे दिन-रात, चाहे वह हर मौसम पर हो, जी वो हर मौसम को सहन करते हुए आगे बढ़ता रहता है। जी और जो खाद्य आपूर्ति है, जी जो अहम बहुमूल्य सामग्री है, जो हर एक इंसान जो है सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का जो चीज़ें इस्तेमाल करता है, जी वो चीज़ों को ड्राइवर भाई 24 घंटे अपनी नींद को खत्म करके, अपने परिवार को छोड़ के उस कार्य में लग जाते हैं। और ये उनका पेशा भी है, उनका एक रोजगार भी है, लेकिन यह देश की सबसे बड़ी सेवा है। जी। भैया, जैसे कि अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ड्राइवर ड्राइवर भाई के सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या काम करवा रही है? जी, ऐसा आज तक देखा गया है कि न छत्तीसगढ़ शासन, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है, आज 79th मतलब 89 साल गुजर चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। समाज के हर वर्गों के लिए समाज के हर वर्गों के लिए सरकार ने कोई योजनाएँ लाया है, कोई स्कीम लाया है उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या किसी भी अन्य क्षेत्रों में हो। जी लेकिन देश की आंतरिक सैनिक ड्राइवर के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं लाया, जी कोई योजना नहीं लाया। जिसके कारण से आज देखिए कि आप रोड पर चलते होंगे, तो पहले आपको आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले आपको हर गाड़ी में कंडक्टर मिलता था। जी। आज आपको मिलता है क्या कंडक्टर देखने को? हाँ, सही बात है भैया। आज कोई इस फील्ड पर उतरना नहीं चाहता। आज कोई हमारे साथ कनेक्टिंग करना नहीं चाहता।
हेल्फरी करना नहीं चाहता, खलासी करना नहीं चाहता। मतलब एक ही है कि आज ड्राइवर के जो हालात हैं और उनका जो मान-सम्मान है, जी, वो बहुत बड़ी चोटिल हो चुका है। आज हमारा ड्राइवर समाज का समाज में कोई भी विशेष दर्जा, मान-सम्मान बिल्कुल नहीं है। और इसका कारण ये है कि सरकार ने हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कोई योजना नहीं ला पाया। आज देख सकते हैं कि कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी ड्राइवर बनता है, वह नशा भी नहीं करता हो, वह पूरा दुराचरण से कम दूर रहता हो, तब भी उसका अगर पेशा ड्राइविंग होता है, तो लड़कियाँ शादी नहीं करती ड्राइवर से। जी, क्या करता है? ड्राइविंग करता है, जी, ड्राइवर है। तो वह अनपढ़ लड़की भी हो, उसके माता-पिता एक बार सोचेंगे, नहीं ये ड्राइवर है, इसे हम जी, लोग इनको लड़की नहीं देंगे। जी, तो आज ये समाज की जो ड्राइवर वर्ग की जो जो परेशानियाँ हैं, इन परेशानियों के लिए सरकार ने आज तक कोई भी प्रकार से स्कीम और योजना नहीं ला पाया। जी, जी। आपके ड्राइवर संगठन के सम्मानीय सदस्य क्या आपके नेतृत्व व अनुशासन में चलते हैं सर? एक वेल डिसिप्लिन्ड ड्राइवर, जो अभी आप मुझे देख सकते हैं, जी, एक हमारा वर्दी, ये हमारा प्रतीक चिन्ह है। जी, और आदमी जब डिसिप्लिन कब होता है? जब वह कोई वर्दी में रहता हो। जी सर। जैसा हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस समय भी हमारा वर्दी होता था। जी भैया। एक आर्मी का जवान को देखे होंगे, वह वर्दी में रहता है तो वेल डिसिप्लिन में रहता है। जी, चाहे स्कूली बच्चे हो, स्कूली बच्चे हैं तो जब वो स्कूल ड्रेस में रहता है तो डिसिप्लिन में रहता है। जी, वैसे पुलिस के जवान हैं, जी, लेकिन जब वो वर्दी नहीं पहनता हो तो उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं आता। जी, और आज आप देखते होंगे कि रोड पर मैंने ड्राइवर को सुधारने के लिए जी, और उसको वेल डिसिप्लिन में लाने के लिए, जी, साथ ही साथ यातायात की जागरूकता के अंतर्गत में जो दुर्घटनाएं हो रही थी, या ड्राइवर भाई कहीं ना कहीं नशा करके गाड़ी चला रहे थे, जी, उसमें मैं काफी कंट्रोल किया। जी, और इसके लिए शासन के द्वारा भी इसमें काफी मुझे प्रोत्साहित भी मिलता है। समय समय पर मैं कैंप भी लगाता हूँ, जागरूकता अभियान चला रहा हूँ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। और ये बहुत बड़ी बेनिफिट है कि आज हमारे ड्राइवर मेरे जो सैद्धांतिक नियम है, जी, उस नियम का पालन कर रहे हैं और बहुत कहीं ना कहीं सुंदर, दुर्घटनाओं से काफी कमी आई है। बहुत सुंदर भैया। जैसे कि हमारे ड्राइवर समाज में ऐसा होता है भैया कि हर उस्ताद के एक उस्ताद होते हैं। बिल्कुल। तो आप अपना उस्ताद किनको मानते हैं सर? जी मेरा उस्ताद मेरा एक मित्र है, जी, जिसने मुझे गाड़ी का परिचालन कराना सिखाया। जी, और इस उस्ताद के अलावा भी ज़िंदगी की अहम पहलू होते हैं, जी, जिसमें हमारा कई गुरु होते हैं। जी, हमारा जैसे माता गुरु, पिता गुरु, जी, उसके बाद हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, उसमें हमारा गुरु होता है। तो जी भैया, हम ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, मतलब हमारा कई गुरु पैदा होते हैं। जी भैया, तो जिस फ़ील्ड पर हूँ, मैं उसी का बात बता रहा हूँ कि मेरा जी, एक गुरु है, जी, जो मेरा मित्र है जी, और जिसने मुझे वाहन परिचालन के साथ-साथ में जी, ज़िंदगी की कई अहम पहलुओं को जीने का तरीका सिखाया। जी भैया, और उसमें लड़ने का संघर्ष, जीवन में जीने का और लड़ने का संघर्ष जिसने मुझे सिखाया है, बहुत महत्वपूर्ण उसने मुझे शिक्षा दिया है। ठीक है, इसी के विषय में आज वो मेरे साथ काम भी कर रहा था जी, और कहीं न कहीं ड्राइवर समाज के उत्थान के लिए उसका महत्वपूर्ण जी। योगदान भी है। अभी बीच में आपके संगठन के कुछ सदस्य एवं ब्लॉक पदाधिकारी एवं सदस्य भी बीच में सफाई अभियान चलाए थे सर। बिल्कुल। तो आप सफाई अभियान चलाए हैं और क्या-क्या काम करते हैं जन सेवा के लिए? एक सैद्धांतिक महत्वपूर्ण जो कार्य है, हम ड्राइवर हैं। ड्राइवर के साथ-साथ सबसे पहले हम भारतीय नागरिक हैं। जी, हम भारत माँ की संतान हैं, बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ भैया। महतारी की हम संतान हैं। जी भैया। और समाज सुधार के कार्य हो, कोई भी कार्य हो, चाहे वह रक्तदान का विषय हो, जी, चाहे वह नेत्र परीक्षण का या वृक्षारोपण का जी, या सफाई अभियान का, छत्तीसगढ़ राज्य पर कई महत्वपूर्ण जो कार्य है छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के द्वारा किया जा रहा है। जी, जैसे रक्तदान के जरिए मैं बताना चाहता हूँ आपके जनता की अदालत के माध्यम से जी भैया। कि हमारा समय समय पर कैंप लगाया जाता है। जी, जैसे अभी हमारा इसी तरह में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया। हमारे कोरबा में हुआ, कवर्धा में हुआ, हमारे दुर्ग में हुआ था, हमारे गरियाबंद में हुआ था। तो जहाँ जहाँ हम कैंप लगाते हैं रक्तदान के लिए, हम विशेष हमारे सदस्य भाइयों को जागृत करते हैं, क्योंकि आपकी दी गई एक छोटी सी एक यूनिट की ब्लड जो है,
वो किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। जी, और आज देखा जाए तो हम हॉस्पिटल या किसी अन्य माध्यम में जाते हैं जी, कि आज खून की कितनी बड़ी माँग है। आज ये जो रक्तदान का विषय है कि शरीर को एक प्रकार से पहले क्या है, आदमी डरते थे जी, कि मैं किसी को खून दूँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। जी, लेकिन आज हम जिस प्रकार से जागरूक किए हैं, ड्राइवर समाज भी जागरूक हुआ है और कहीं न कहीं समाज सेवा के इस कार्य में आगे भागीदारी निभा रहे हैं। जी। भैया मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का वीडियो देखा हूँ कि 25 अक्टूबर को आप महाआंदोलन करने वाले हैं और उसमें आप लोग के बहुत सारे सरकार से मांग भी है, जिसमें से मैं प्रमुख रूप से बताना चाहता हूँ कि शराबबंदी का मांग किया गया है। तो इसके लिए कैसे आगे आए सर आप? ये आज जो शराब की जो समस्या है, जी, आज सिर्फ़ छत्तीसगढ़ राज्य की ही नहीं है, जी, ये संपूर्ण भारत की है। जी, जिसमें हम देखते हैं अक्सर कि जो आज से 20 साल, 22 साल पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जी, शांति और जिस प्रकार से वातावरण होता था जी, और जिसके कारण से हमको भी उस समय कहा जाता था कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जी, लेकिन आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होने के बाद आज सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और लगातार देख सकते हैं कि 25 साल गुजरने को हैं। जी, इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने कोई कमाई नहीं किया। जी, सिर्फ नाम कमाया है तो अपराध की प्रवृत्ति के लिए। जी, देश में सबसे अंतिम स्थान था हमारा छत्तीसगढ़ का। आज ऐसा देखने को मिलता है कि देश में टॉप स्थान पर जाने से छत्तीसगढ़ राज्य पीछे नहीं हट रही है। जी, लगातार अपराध की श्रेणी पर आगे बढ़ता ही जा रहा है। जी, इससे हमारी मातृभूमि और छत्तीसगढ़ मातारी की अस्मिता पर बहुत बड़ा चोट हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर संगठन और ड्राइवर सिर्फ एक ड्राइवर ही नहीं होता। वह देश की आंतरिक सैनिक और साथ ही साथ हम एक भारतीय नागरिक हैं। और आज जिस प्रकार से रोड रास्ते पर जो बाल से बच्चे, युवा, बुजुर्ग जिस प्रकार से नशा करके वाहन का परिचालन कर रहे हैं, जी, मोटरसाइकिल में देखते होंगे आप, जी, जी भैया। कोई शराब दुकान में देखते होंगे, शराब दुकान में इतने बाल बच्चे जा रहे हैं कि वहां से पी के रोड पर आते हैं, नेशनल हाईवे पर वो गाड़ियों से भिड़ते हैं और जिससे ड्राइवर वालों को काफी तकलीफ होता है। जी, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि शराब सेवन कोई अन्य व्यक्ति करता हो और उसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को जी, होता है। तो आज देखा जाता है कि कोई भी दुर्घटना होता है तो उस दुर्घटना में आम नागरिक ड्राइवर को बेइंसाफ पीटते हैं। जी, आप कई वीडियोस कई समाचार पत्रों में देखे होंगे, जी, जी, कोई ड्राइवर को तो पीट पीट कर जान से भी मार दिया जाता है, जी, जिसके लिए कोई कानून भी नहीं है। जी, सरकार कहता है कि एक तरफ अगर ऐसा मारा जाना, पीटा जाना है ड्राइवर को, तो उसमें मॉब लिंचिंग एक प्रकार से एक कानून होता है, मॉब लिंचिंग, जी, जिसमें 20-25 की गुट में 10 की गुट में अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो वहाँ पर सभी व्यक्ति को आजीवन कारावास होता है। लेकिन मैंने आज तक ये कानून किसी ड्राइवर की हत्या के पश्चात में, किसी ड्राइवर की आँख फोड़ देने के पश्चात में, किसी ड्राइवर का हाथ तोड़ देने के पश्चात में ये कानून मैंने लगाते नहीं देखा सरकार को। इसीलिए जो प्रमुख मुद्दा है मेरा शराबबंदी का। जी, शराब की जड़ से ही एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट होने के पश्चात ड्राइवर को जो मारा जाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो जी, मैंने दूसरा जो मुद्दा रखा है ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून, जी, कि सरकार के द्वारा ड्राइवरों के लिए विशेष संरक्षण के लिए कानून बनाया है। जी, जिस प्रकार से आज देखा जाता है कि आप मेरी हत्या करेंगे, जी, तो आपको क्या रोकेगा? कानून रोकेगा, कानून रोकेगा। है ना? आप मेरे हत्या करने से पहले आपको धारा आ जाएँगी वहाँ पर 302। जी, वो 302 आप देखेंगे कि नहीं मैं ये इनका हत्या कर दूँगा, तो 302 की धारा के अंतर्गत में मुझे आजीवन कारावास हो सकती है या मुझे जी, फांसी हो सकती है। जी भैया, तो कहीं न कहीं वो जो संविधान है वो आपको रोकेगा, बिल्कुल। अपराध की श्रेणी से। जी, तो वही जो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे लिए भी एक कानून की दीवार खड़ी किया जाए। जी, आम नागरिकों से उनसे जो चोटिल होने के साथ-साथ में या असामाजिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं, उसके लिए एक दीवार खड़ी की जाए कानून के रूप में। जी। आप अगर चाहते थे तो एक ड्राइवर के रूप में अपने जीवन को सकुशल चला सकते थे, लेकिन आप संगठन को एक मजबूती देने के लिए आगे क्यों आए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है जी, कि हर व्यक्ति के अंदर में एक प्रकार से दिल में जी, राष्ट्रभक्ति कहा जाता है, जी, देशभक्ति कहा जाता है या समाज की भक्ति कहा जाता है। जी, और सबसे बड़ा जो सेवा है वो मानव का सेवा है। मैंने जिस फील्ड पर आया, मैं चाहता तो इस फील्ड में मैंने गाड़ी चलाकर मैं अपने परिवार को भरण-पोषण कर सकता और जी, उसमें खुश रहता। जी, लेकिन क्या ये खुशी मैं अपने दिल से महसूस करता? जी,
बिल्कुल नहीं। ये खुशी मुझे दिल से महसूस नहीं होती। जी, एक तरफ मेरे ड्राइवर भाई के साथ अत्याचार हो रहा हो और एक तरफ मैं उन्हीं की अत्याचार में पैर कदम रखकर मैं अपनी खुशी को ढूँढूँ, ये सही नहीं लगा। इसलिए इन सारी समस्याओं को निराकरण करने के लिए आज देखा गया कि संगठन बनने के बाद में जो ड्राइवर के साथ मारा-पीटा जाता था, ड्राइवर के साथ शोषण होता था, जी, ड्राइवर का पेमेंट रोका जाता था और कहीं न कहीं आज जो शासन प्रशासन जो ड्राइवर को निम्न वर्ग के समझते थे, आज कहीं न कहीं उच्च दर्जे का भी उसको सम्मान की भावना आ रही है। जी, तो इसलिए संगठन के द्वारा जो आज बेनिफिट जो ड्राइवर समाज को मिल रहा है, ये मेरा कर्म का फल है और साथ बिल्कुल, ही जी। साथ मैं जब तक इस समाज के लिए, उद्धार के लिए मैं जीऊँगा तब तक मैं लड़ता ही रहूँगा। बहुत बढ़िया। ये हमारा जो कर्म है, एक प्रकार से हम एक राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति या समाज भक्ति कह सकते हैं, जी, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। जी। भैया कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे कोई सारथी भाई नदी में रेत के लिए गए हैं अपना वाहन लेके और नदी में अचानक पानी आ गई, तो ऐसा घटना कभी आपके साथ हुआ है भैया? जी, मकर समाज जो है ये घटनाएँ मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। जी, एक घटना सन 2013-14 की है, जी, जिस समय बारिश की मौसम थी जी। और उस मौसम में हम नदी के अंदर रेत निकालने गए हुए थे और एक सिकासेर डैम है, वहाँ से पानी छोड़ा गया। तो हम रात को 2 बजे नदी के अंदर थे। उस समय रात अंधेरी रात थी। जी, अंधेरी रात में क्या दिखता भी नहीं है जी, जी, और जब नदी की पानी जब आती है तो वो एकदम से ऊपर से नहीं आता। वो अंदर अंदर रेत को धकेलती हुई निकलती है और हम नदी के बीच में थे, क्रॉस में थे और जैसे पानी आया तो रास्ते को काट 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 बैठा था। रात के अंधेरे थे, हम 12 गाड़ी अंदर में थे जी, और जैसे ही हमको मालूम पड़ा तो हमने निकालने की कोशिश की और लगभग कमर के अंदर ऊपर तक पानी था। जिसमें कहीं 1 सेकंड की चूक हो जाती है, तो वहाँ 12 के 12 ड्राइवर उसमें मारे जाते, जी, 12 के 12 हेल्पर मारे जाते। जी, उसमें यहाँ तक कि मैं मशीन जो नहीं नहीं निकल पाया उसमें, उसमें गाड़ियाँ निकल पाई लेकिन उसमें जेसीबी मशीन नहीं निकल पाया जी। और जेसीबी मशीन के ड्राइवर भी ऑपरेटर साहब भी बह बह गए थे। अरे! उसको कैसे भी हम रेस्क्यू किए, उसको निकाले। जी, तो कई ऐसा जो विषम परिस्थितियाँ हैं, जो इस लाइफ में काटना पड़ता है जी, और जान जोखिम का समय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से साथ ही साथ संदेश देना चाहता हूँ, ये हमारी जो लाइफ है, जब हम स्टीयरिंग पर बैठ जाते हैं ना, जैसे एक पुलिस का जवान हो या आर्मी का जवान हो और जब बॉर्डर में रहता है ना, तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, जी, वो घर लौट सके कि नहीं लौट सके। जी, वैसे ही हमारी जो ज़िंदगी है, हम जब स्टीयरिंग में बैठते हैं ना, तो कब ब्रेक फेल हो जाए, कब स्टीयरिंग फेल हो जाए, कब हमारे सामने का टायर फट जाए या हमारे साथ कब घटना घटित हो जाए, मतलब हमारी कोई ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं होता। जी, जिसका परिप्रेक्ष्य उदाहरण मैं अभी जो नदी की बाढ़ के बारे में मैंने बताया जी। कि ऐसे लम्हे भी आए जिसमें हमारा टायर फटा, टायर फटने के साथ हमारा एक्सीडेंट होने का सामना भी हमने किया। अरे वाह! कई बार ऐसा होता है कि हम मरते-मरते बचे हैं, उसका भी साक्षात अपनी आँखों से उस मंज़र को देखे हैं। तो ऐसा जो चीज़ें हैं, जो इस समाज कल्याण के लिए समाज का जो हर चीज़ का हम जो खाद्य आपूर्ति उसको पहुँचाने में हम देश की सेवा में लगातार अपना बहुमूल्य समय निभाते हैं और जी, जिसमें हमारी कोई जान की कोई गारंटी नहीं होती। जी, उसके बाद भी हमारे लिए सरकार कोई भी स्कीम या योजनाएँ नहीं ला पाई। ये जी, हमारे लिए बहुत दुःख की बात है। जी। भैया 25 अक्टूबर को आंदोलन में जब सभी ड्राइवर अपना स्टीयरिंग छोड़ देंगे, तो उस समय की स्थिति कैसी रहेगी? आम जनता को क्या संकट का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हमने सरकार को 21 अक्टूबर 2024 को पिछले साल हमने ज्ञा एक ज्ञापन लगाए थे सरकार को और एक उसको अल्टीमेटम दिए थे। उसके तत्पश्चात में जो 19 मार्च की जो एक पद यात्रा था, जो 28 फरवरी से 19 मार्च तक चला था, जिसमें मैंने 16 दिन, 17 दिन मैंने घर से बाहर रहा और लगातार पैदल चला और पैदल चल के ड्राइवर समाज को एक संदेश दिया था कि अब अपने अधिकार के लिए हम सबको जागना होगा और जागने के साथ-साथ अगर सरकार हमारी माँगों को पूर्ण नहीं करता है, तो हमको एक साथ होके लड़ना होगा। जी, तो इस संदर्भ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम परेशान नहीं करना चाहते आम जनता को, जी, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ।
मैं जी, भारत माँ की संतान हूँ और कोई भी एक संतान जो है कभी भी अपनी मातृभूमि के लिए कोई गलत विचार नहीं रखता, क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ और एक ड्राइवर के काम न करने से, जैसे मैंने बताया ना कि फ्रूट्स हैं, फल्स हैं, सब्जियाँ हैं, हर प्रकार के जो सामान है, जो मनुष्य सोकर उठता है और वहाँ से रात को सोते तक का जो सामान इस्तेमाल करता है, उसको एक ड्राइवर पहुँचाता है। तो आज अगर ड्राइवर काम नहीं करेंगे, जैसे हमने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 1 अक्टूबर तक हमारी माँगों को आप पूर्ण कीजिए, नहीं तो हम 25 अक्टूबर से हम स्टेरिंग छोड़ो अभियान में चले जाएँगे। तो अभी तक तो सरकार का कोई आश्वासन नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया उनके द्वारा नहीं आई है। हालाँकि कुछ रोज़ पहले मुझे एक कार्यालयीन मंत्रालय कार्यालय से वहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि हमारी माँगों को विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बैठक हमारे द्वारा हमारे साथ किया नहीं गया है। तो अगर 1 अक्टूबर तक हमने हमारी जो माँगे हैं, उस माँग पर विचार नहीं कर पाता सरकार, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा और साथ ही साथ आंदोलन की जो चेतावनी है, वो सही दिशा में जाएँगी और आंदोलन के लिए हमने तैयारी करके बैठा हुआ है। जी, हमारे साथ जो लोकल से लोकल गाड़ियाँ हैं, जो छोटी से छोटी गाड़ियाँ हैं, 4 पहिए से लेके पूरे 18 पहिए, 22 पहिए तक का, जी, चाहे वह पेट्रोल डीज़ल की गाड़ी हो, चाहे वह बसेस हों, हुँ, टैक्सियाँ हों, ऑटोज़ हों या ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ हों, जी, सारे गाड़ियाँ के ड्राइवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, और इस आंदोलन पर वो उतर रहे हैं। जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जी, और जो प्रशासनिक कार्य में जो लगी हुई गाड़ियाँ हैं, वही जी, चलेंगी। जी, बाकी सारे गाड़ियाँ जो हैं, जी, उस दिन पूरी स्टॉप रहेगा, जिससे देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मारामारी हो सकती है। जी, खासकर पेट्रोल जी, पेट्रोल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज ऊर्जा पेट्रोल ही है। जी, आज हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं तो पेट्रोल में चल के आए हुए हैं। जी, तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ी जो नुकसान सरकार के माध्यम से आम जनताओं को हो सकती है। जी। तो आज हम सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आम जनताओं को मुसीबत का सामना करना ना पड़े, उससे पहले आप हमारी माँगों को पूर्ण कर दें। भैया अभी आप छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ केंद्रीय लेवल में भी आप ड्राइवर महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव के पद में पदस्थ हैं और सबसे खुशी की बात है कि आप छत्तीसगढ़ माटी पुत्र हैं सर, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का काम कर रहे हो। तो आप मेरे दर्शकों या फिर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जी, आज मैं हर भाइयों को, छोटे हो, बड़े हो, सबको मैं यही इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि काम कोई भी हो, कभी काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अपने लक्ष्य को टारगेट करके चलो, आप कोई भी काम करो, जी, आप कोई भी काम करो, सारे काम देश हित पर ही नज़र आते हैं। जी, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, वो भी आप एक प्रकार से सामाजिक कार्य ही हैं। जी, एक नए संदेश को इन युवाओं को जागृत करने का आप काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू भैया। एक मीडिया जो होता है, एक बहुत बड़ा एक साधन होता है जी, कि गलत चीज़ों को वहाँ पर उखाड़ कर फेंकना और सही चीज़ों को लाकर दिखाना। जी, तो हर काम व्यक्ति का एक पैशन ही नहीं होता, उसका काम काम होता है और जी, कहीं न कहीं वो देश के विकास और देश को विकसित मार्ग की ओर ले जाने का जो सिस्टम होता है, जी, उन्हीं के अधीन में आता है। जी, तो आज मैं एक स्टेट प्रेसिडेंट, साथ ही साथ ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ से मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जी, जो आज सारे भारत के ड्राइवर भाइयों को कहीं न कहीं, वो कहीं किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, चाहे देश के वो ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, कहीं पर भी हो, जी, आज उनको हम हेल्प कराने का जी, जो हमारा सिस्टम है, आज उस कार्य को करते-करते आज पूरे भारत में एक विशेष जो ख्याति प्राप्त हुई छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन को, साथ ही मुझे जो आज नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है। जी, तो इस ज़िम्मेदारी को मैं जैसे निर्वहन कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से युवाओं को मैं विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि काम कोई भी करो, ईमानदारी और नेक इरादे से कीजिए। हर काम जो है, आपका नेक इरादे के साथ-साथ आपको एक वर्चस्व और आपको एक ऊँचाई तक ले जाएगा। चाहे कोई भी काम हो, चाहे वह आप किसी भी फ़ील्ड पर उतर जाओ, लेकिन उस काम को आप ईमानदारी से कीजिए और लक्ष्य को टारगेट करके कीजिए, ताकि आपका लक्ष्य से आप भटके ना और आप सही दिशा में जाएँ और एक दिन आप देश के लिए एक अच्छा कार्य करके दिखा सकते हैं। चाहे
सैन्य क्षेत्र हो या चिकित्सा के क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो, कहीं पर भी जाओ आप, लेकिन देश हित में काम करो। कभी भी देश के या कह सकते हैं कि आज देखा जाता है कि बड़ा-बड़ा प्रशासनिक अमला है। जी। आज हम देखते हैं कि कोई कलेक्टर करप्शन, कोई एसपी करप्शन के दायरे में आ रहे हैं, कोई जी। डॉक्टर करप्शन के दायरे में आ रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है। हमको करप्शन मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए आगे आना होगा, ताकि हम अपनी मातृभूमि को, साथ ही साथ युवाओं को, जो गरीब बच्चे हैं, वो आज गरीब बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं? आज सबसे बड़ा जो चीज़ है आज करप्शन। आज बच्चों की उसकी एक प्रकार से उसके अंदर में जो काबिलियत होती है, उस काबिलियत के दम पर उसको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। सिर्फ़ करप्शन के दायरे में और पैसे की जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड को कोई भी एक गरीब बच्चा पूरा नहीं कर पाता और उसका जो अधिकार क्षेत्र से वो वंचित हो जाता है। जी। आज इस वंचित क्षेत्र है, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी फ़ील्ड पर हो, आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम कीजिए, ताकि एक समाज का नैतिक उत्थान हो सके, देश का विकास हो सके जी। और एक हम विकसित देश की ओर हम एक स्वप्न देख सकें। जी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा और सुना कि एक ड्राइवर का अपने जीवन में कितना बड़ा संघर्ष और कितना बड़ा योगदान रहता है, और सही बात भी है दोस्तों। आज हम देश के या विदेश के कहीं पर भी खड़े हो जाएं किसी भी जगह में और आसपास की उस चीजों को देखें, वहां की चीजों को देखें, तो हमें पता चलता है कि वो सारी चीजें ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा लाई गई है और एक ड्राइवर उसको उसका ट्रांसपोर्टिंग किया है। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने प्रदेश और देश को विकसित निर्माण बनाने के लिए सदैव कार्यरत हैं। जय सारथी, जय भारती।